गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में अमित शाह ना ही नेता लगे और ना ही गृह मंत्री दिखे। साथ ही उन्होंने पूर्णिया में उनके रैली को कॉमेडी शो बताया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का, उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया, हम तो पहले ही कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं, क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है और वो आप ही के विभाग का आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का, दिल्ली में क्राइम बिहार से अधिक है। आप जहाँ बैठते हो, आप जहाँ सोते हो, वो प्रदेश जो है, यूटी जो है, देश की राजधानी जो है, वो सुरक्षित नहीं है। और आप यहाँ बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और क्या कह रहे थे कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। अरे भाई, 8 साल, कितना साल से भाजपा यहाँ सरकार में था भाई। बिहार में डबल इंजन कहाँ, क्यों नहीं बनाया? डबल इंजन था तो क्यों नहीं बनाया बिहार को नंबर 1 का राज्य? हर जगह जो भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में पैसा नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा बिहार में। सारा आंकड़ा हम लोग लेकर के बैठे। इन लोगों के पास कुछ नहीं बोलना है। वही क्या भाषा कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। लालू और नीतीश लालू और नीतीश बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है। लालू और नीतीश डर गए क्या? किससे डर गए? कौन डर गया? कोई किसी से छोड़ दो। कोई किसी से मतलब कौन डराने आए थे? हम ट्वीट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गांधी परिवार के बाद गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो उन्हें राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। हालांकि इस रेस में कई नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का है और उसके बाद सीपी जोशी के नाम की भी चर्चा हो रही है। और दबी जुबान से कुछ लोग जीतू पटवारी का भी नाम ले रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें बेहद ज्यादा कुछ बोलती हैं। पहले कोच्चि में राहुल गांधी और उसके बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट जब राजस्थान लौटे तो वे सीधे विधानसभा भवन पहुंचे, जहां पर विधायकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आलाकमान ने दिल्ली से कुछ मैसेज दिया है, जिसके तहत हो सकता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान का राज सिंहासन सौंपा जाए। हो सकता है कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट की राजस्थान में नई पारी का आगाज हो जाए। तो एक तरफ जहां राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। के बाद आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति। सर क्यों?
उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर के साथ लोगों ने मारपीट की। घटना उस वक्त हुई जब आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए कोटद्वार लेकर जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोड़िया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके की एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके इन तीनों आरोपियों ने पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के बाद आज उसका शव बरामद हुआ। 19 साल की अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। सोशल मीडिया पर गुमशुदा की तलाश के लिए कैंपेन भी चल रहा था और इसी बीच सीएम धामी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे। पुलिस अपना काम। उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मिल गई है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दादर से विधायक सदा सरवनकर की याचिका को खारिज कर दिया। सदा सरवनकर ने अपने आप को मूल शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली करने की मांग की थी और उद्धव ठाकरे की याचिका में हस्तक्षेप किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अहम बातें भी कही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने वर्षों से आयोजन हो रहा है और अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जीआर में दशहरा रैली आयोजन का तय दिन दिया गया। बीएमसी की तरह से वकील मिलिंद साठे ने पक्ष रखा। मिलिंद साठे ने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की सूचना बीएमसी को दी और शिवाजी पार्क संवेदनशील जगह है। एक तरफ अमित शाह ने बिहार के सीमांचल से 2024 के चुनाव को लेकर हुंकार भरी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बयान दिया। उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होना, किसी चीज में किसी को भटकना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं है। मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया। तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है। बिहार के लिए हम लोग को सेवा करनी है और जब जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के मुखिया आपको बताएं कि पोवेल के ब्याज दर बढ़ाने के ऐलान और फिर डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट चाहे एशियाई हो या फिर यूरोपीय या फिर अमेरिकी, सभी जगह गिरावट है और इसका असर भी साफ तौर पर भारतीय बाजारों पर नजर आ रहा है। इसका खामियाजा शेयर मार्केट के निवेशकों को उठाना पड़ा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय बाजार के निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार जब बंद हुई तब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 281.70 लाख करोड़ रुपए के करीब था, जो कि शुक्रवार की गिरावट के बाद घटकर 276.65 लाख करोड़ रुपए रह गया। वहीं फेड रिजर्व ने ब्याज दरें तो बढ़ाई पर भविष्य में और भी बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके चलते विदेशी निवेशक बाजार में बकवाली कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे। इनके दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की गई है। डॉक्टर एम श्रीनिवास SI
अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में सेवा दे रहे थे। आपको बताएं कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल शुक्रवार 23 सितंबर को खत्म हो गया, जिसके बाद नए डायरेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर से बम धमाकों से दहल गई है। ये धमाका वजीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद के पास हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग मस्जिद से नमाज अदा कर बाहर आ रहे थे। फिलहाल इस धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर अफगान शहर को स्थानीय इस्लामिक स्टेट समूह ने निशाना बनाया। बीते कल भी काबुल में एक धमाका हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 13 अन्य लोग घायल हो गए थे। काबुल पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता खालिद जदरान ने बताया कि शहर के पश्चिमी देहिमजा के एक रेस्टोरेंट में ये धमाका हुआ। विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए एक टीम इलाके में पहुंच गई है। वहीं विस्फोट में मारे गए लोगों में से एक युवा शामिल था जो कि इलाके में फोटोग्राफी की दुकान में काम करता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।